नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी। अगर आप भी बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा दी हैं और आप उसमें सफलता हासिल की हैं तो मुबारक हो। आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी और कितना का स्कॉलरशिप मिलेगा ये पूरा जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहला कि स्कॉलरशिप में कितना पैसा मिलता है, ये हम लोग जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही होता है कि डॉक्यूमेंट हमारा क्या क्या लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं और उनका पैसा फिर आता ही नहीं है। फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो 25,000 रुपया पाने के लिए जो है 10,000 रुपया खर्चा ही कर देते हैं, फिर भी नहीं मिलता। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करना है और आपसे ये गलती ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, क्योंकि इसमें पूरा जानकारी हम बताए हुए। अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पैसा जो है एक बार में आ जाएगा। जिस दिन पैसा भेजा जाएगा ना सरकार के माध्यम से, उस दिन आपका पैसा आ जाएगा एक बार में, ये बता देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आपको पैसा जो है कब मतलब कितना मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा ये हम लोग जानते हैं। तो देखो, आपको बता दें कि इसमें दो तरीका का जो है आपको स्कॉलरशिप मिलता है। सबसे पहला आपका जो मिलता है वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का मिलता है। दूसरा मिलता है आपको मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना मिलता है। ये देखिए क्या होता है, ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है ये सिर्फ केवल लड़की को मिलता है। किसको मिलता है? केवल लड़की को ही मिलता है, केवल लड़की को ही मिलता है, लड़का को नहीं मिलता। और वो लड़की को जो अविवाहित हो, जिनका शादी नहीं हुआ। अगर शादी हो गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर शादी नहीं हुआ है तो उसको जो है ये चीज मिलेगा। ठीक है ना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान। और ये ऑल कास्ट को मिलता है, कोई भी कास्ट की लड़की हो उसको मिलेगा। और कितना मिलता है? तो 25,000 रुपये की राशि ये मिलता है। एक बार आपके खाते में जो है 25,000 रुपया पहुंच जाएगा। ठीक ना। अच्छा, इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो आप कोई भी पास हो, किसी डिवीजन से पास हो, चाहे तो आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, बस आप इंटर पास होना चाहिए, है ना। अगर आप इंटर पास है, चाहे फर्स्ट डिवीजन से हो या फिर सेकेंड डिवीजन से हो या फिर थर्ड डिवीजन से हो, आपको पैसा जो है मिलेगा। कितना? 25,000 रुपया। ये आप ध्यान रखिए। दूसरा आपका है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। इसके अंतर्गत जो आप सभी को जो है 10,000 से 15,000 रुपया की राशि मिलती है। लेकिन इसमें कौन कौन सा डिवीजन चाहिए? तो फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन। अगर आप थर्ड डिवीजन, आपको पैसा नहीं मिलेगा। और ये भी जो है सभी को मिलता है, ऑल कास्ट को मिलता है ये भी, है ना। और इसमें जो है केवल लड़कियां को ही मिलता है। ये भी क्या होता है? केवल लड़की को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है, मतलब लड़का को नहीं मिलता है। लड़का को 12th में मिलता ही नहीं है किसी चीज में। ठीक है ना। और इसमें इसका जो अप्लाई डेट जो है ना, ये आपका जो अप्लाई करने का डेट जो है अप्रैल या मई में आ सकता है। तो ये आपका ओवरऑल था। दो को जो है आपको छात्रवृत्ति मिलता है। पहला में 25,000, दूसरा में 10 से 15,000 मिलता है। इसमें फर्स्ट सेकंड रहना चाहिए और इसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी है आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो, अब आगे है सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में ही लोगों का जो है प्रॉब्लम होता है और वो वहां पे गलती कर जाते हैं और उसका पैसा जो है नहीं आता। तो हम आपको जो आज बताने वाले, बस उस चीज को आप सही करके रखिएगा, आपका पैसा जो है दोस्तों एक बार में आ जाएगा, है ना। चलो देखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या? तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, फिर पासबुक चाहिए, फिर एडमिट कार्ड चाहिए, फिर मार्कशीट चाहिए, फिर मोबाइल नंबर चाहिए, फिर जाति आय निवास चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीज हमारे पास आया, एक आधार कार्ड और एक मार्कशीट। ये दोनों का डेटा जो है ना समान होना चाहिए। मार्कशीट में जो आपका डेटा है वही आपका किस में रहना चाहिए? आधार कार्ड में। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि बहुत सारा बच्चों का ये होता है कि मार्कशीट में जो है जन्म तिथि 12 है ना, 1/2000 मान के चलो कि 3 है, सॉरी 2005 है, इस तरीका से, है ना। और आधार कार्ड में रहता है 1/1/1/2004 या 2005, कुछ भी। तो देखो, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ दोनों का जो है सेम होना चाहिए। जो मार्कशीट में है वही आपका जो आधार कार्ड में होना चाहिए। आपको बता दें, ये मार्कशीट वाला जो है मार्क आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं सुधरेगा, है ना, वो फिक्स हो गया। सुधरेगा कौन? तो आपका ये आधार कार्ड वाला ये सुधरेगा। तो आधार कार्ड वाला जो है आप लोग जल्दी से जल्दी जो है सुधरवा लीजिएगा। इसमें आधार कार्ड और इसका मतलब दोनों का डेटा जो है समान रहना चाहिए, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपके पिता का नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, ये तीनों एकदम दोनों में हूबहू मिलना चाहिए, तभी आपका पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा आपका हो गया पासबुक आपका होना चाहिए, एडमिट कार्ड तो लगेगा ही, मार्कशीट लगेगा। एक मोबाइल नंबर आप लोग जरूर दीजिएगा,
है ना। एक मोबाइल नंबर आप लोग जरूर दीजिएगा जिसपे आपका एसएमएस आएगा, तो आप लोग एक मोबाइल नंबर दीजिएगा। घर के किसी भी सदस्य का आप दे सकते हैं, पापा का, मम्मी का, या खुद चलाते हैं तो खुद का दे सकते हैं, है ना, लेकिन घर वाला का ही दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये छठा में कि जाति आय निवास, आप लोग 11th के एडमिशन टाइम में आप लोग अपना जो है जाति आय निवास बनाए होंगे, लेकिन हो सकता है करंट वाला मांग दे। बिहार बोर्ड पगला है एकदम, कखनी की कर देगा कोई पता नहीं। तो करंट वाला हो सकता है मांग ले, तत्काल वाला जो अभी अभी जो बनाए हैं 4-5 महीना का वाला मांग ले। तो फिर क्या कीजिएगा, अब आप 11th में बनाया तो 2 साल हो गया है ना। तो इसलिए क्या कीजिएगा, नया बनवा लीजिएगा, ज्यादा नहीं लगता है। इसका 30 रुपया लगेगा, है ना, इसका 30 रुपया लगेगा आवेदन करने में, और इसका 30 रुपया लगेगा, यानी कि 30-30 90 रुपया लगेगा। 90 रुपया लगेगा, आप लोग बनवा जरूर लीजिएगा। और नहीं तो हो सकता है मांग लेता मतलब नजदीक वाला, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर उस टाइम आपको बनवाना पड़ेगा। बनाने में बनाइएगा तो आपका 18 से 20 दिन लग जाएगा आपका निकलने में, तब तो हो सकता है फॉर्म ही भरना खत्म हो जाए, डेट खत्म हो जाए। इसलिए पहले से तैयार रहिएगा ना, तैयार रहिएगा। इसीलिए तो हम बोले हैं ना आपको कि इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको पैसा हम एक बार में मंगवा के रहेंगे, है ना। सारा जो आप गलती कर सकते हैं वो यहाँ पे गलती हम बता देंगे आपको। आपका अगला है 7वां में कि 2 फोटो आपको चाहिए, है ना, 2 फोटो आपका रहना चाहिए। और 8वां एक ईमेल आईडी भी चाहिए। आप ईमेल आईडी किसी का भी दे सकते हैं, आप 12th पास कर चुके हो, इसका मतलब आपके पास मोबाइल भी होगा, ईमेल आईडी भी होगा, तो आप दे दीजिएगा। और आपका एक सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका इतना सही है फिर भी आपका पैसा नहीं आता, किसी किसी बच्चे का नहीं अटक जाता। 2025 वाले बच्चों का इतना हेल्प किए ना, इतना हेल्प किए कि वो हम ही को पता है, हम अपने चैनल के माध्यम से, है ना। तो वो क्या दिक्कत हुआ था कि उसका जो है ना डीबीटी ही नहीं था। डीबीटी सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका अकाउंट जो है, आधार कार्ड जो है, खाता से डीबीटी नहीं था, जिसके कारण उसका पैसा जो है नहीं आ पा रहा था। और जैसे डीबीटी करवाया पैसा झट से आ गया, है ना, पैसा झट से आ गया। तो ये चीज जरूर करवाइएगा। ये डीबीटी क्या होता है कि आपका जो आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड जो है पासबुक से लिंक हो जाता है, और अब जो पैसा है वो अकाउंट नंबर के माध्यम से नहीं बल्कि आधार नंबर के माध्यम से जाता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग आधार को जो है पासबुक से लिंक यानी कि डीबीटी करवा लीजिएगा। ये होगा कैसे, तो आपको जाना है बैंक में जाइएगा, तो आप वहाँ पे अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी और पासबुक का फोटोकॉपी और एक आवेदन पत्र लिख दीजिएगा, जिसमें लिखा हो कि हमारा जो है आधार को जो है खाता से लिंक कर दे, यानी कि डीबीटी कर दे, है ना। उस पर एक आधार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, है ना, और वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। फिर अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा तीनों जगह, आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी दिए हैं वहाँ पे, और फिर आप पासबुक दिए हैं वहाँ पे, और जो आवेदन दे रहे हैं वहाँ पे, तीनों जगह सिग्नेचर करके और एक फोटो साट के, है ना, आप दे दीजिएगा, बस हो जाएगा आपका, ठीक ना। ये चीज़ कर दीजिएगा, आप जमा कर दीजिएगा काउंटर पे, है ना। तो मैनेजर साहब जो है जो भी है 1-2-3 दिन समय ले आपका जो है डीबीटी वो कर देंगे, डीबीटी हो जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं। जब भी पैसा भेजा जाएगा आपका एक बार में आ जाएगा, सबसे प्रथम में आपका पैसा आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे करके रखिएगा, ठीक है। और अब किसी कारणवश अगर नहीं भी आता है तो फिर हम हैं, हम आपका पैसा मंगवा के रहेंगे, ठीक ना। तो आप लोग बस हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, तभी ना हम आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। तो इससे वो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।